जाम नोच। गत भाजपा बोर्ड की ओर से भुगतान के फर्जी बिलों के साक्ष्य किए पेश। कांग्रेस अध्यक्ष व पालिका अध्यक्ष ने साक्ष्य के पेश कर मामले को फिर नया मोड़ दिया है। भाजपा ने कोरोना काल में फर्जी बिल बनाकर 10 लाख रुपए का बिल भुगतान किया है। उसमें से 4 वेंटिलेटर और कंसंट्रेटर हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाए हैं। आखिर 6 कंसंट्रेटर वेंटिलेटर कहाँ गए? पार्षद साहबान और मेरी पार्टी के पदाधिकारी का पिछले 2-5 दिनों से विपक्षी दलों के द्वारा हमारे नॉमिनेट चेयरमैन साहब के ऊपर नाजायज भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। कल भी यहाँ के सभी पार्षदों ने एक प्रेस नोट सामूहिक रूप से जारी किया था। उसके बारे में स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कल जो आरोप लगाए उनको निराधार बता रहे, चेयरमैन साहब ने अभी बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए, वो उनको निराधार बता रहे हैं। और ये जो लाइट की टेंडर प्रक्रिया कर रहे हैं उस पर फिर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया है उन्होंने। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 6.5 साल से इस शहर में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। 1.5 साल में क्या किया बाप्रूफ चेयरमैन साहब ने आपको बताया है ऑन रिकॉर्ड। और पिछले 5 साल में क्या हुआ वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पिछले 5 साल में आप भी उसी बोर्ड में पार्षद थे और उस कार्यकाल में क्या हुआ आपको पूरा अनुभव है। इन्होंने पिछले 5 साल में लगभग जहाँ तक सारा मुद्दा एक ही चीज़ को लेके बना रहे हैं कि लाइट में भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि करना चाह रहे हैं वो अलग बात है। पिछले 5 साल में मेरे हिसाब से 7 करोड़ से लेके 8-10 करोड़ तक के लाइट के काम इस बोर्ड ने पिछले बोर्ड ने करवाए हैं। उसमें क्या टेंडर प्रक्रिया रही, क्या नियम कानून थे, किस तरह से ठेकेदार को आवंटन किया गया, ये सब जो किया वो सेम पद्धति। ठेकेदार तो कौन आएगा अभी छुपा हुआ है, लेकिन नियम कानून सारे वही हैं। वही नियम कानून लगाते हुए आपने टेंडर प्रक्रिया जारी की, लेकिन वो कह रहे हैं कि साहब भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। इसका मतलब एक आदमी ने जो काम उसी तरह से किया वो ईमानदारी से किया है और हमारे चेयरमैन साहब भ्रष्टाचार करना चाह रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो या तो ये अपने आत्मचिंतन करें और ये करें कि हमारे जो पिछले कार्यकाल में काम हुए वो वास्तव में भ्रष्टाचार उनमें भी था। अगर उनमें भ्रष्टाचार नहीं है तो उनको हमारे चेयरमैन पे किसी तरह का आरोप लगाना गलत है, निराधार है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोरोना काल में खरीद हुई है वो चेयरमैन साहब ने प्रस्ताव जो लिए थे पालिका ने उनको आधार बना के मीडिया को गुमराह किया। इन्होंने प्रस्ताव नहीं दिखाए, इन्होंने बिल की फोटोकॉपी दिखाई है कि कितने उसका कंस्ट्रक्शन का वो बिल पास किया है और उसको वहाँ हॉस्पिटल में कितने सपोर्ट किए, बाकी कहाँ है, प्रस्ताव नहीं है। वो गुमराह करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना चाह रहे हैं वर्तमान चेयरमैन साहब। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पिछले 5 बोर्ड में सरकारी पैसे का कितना दुरुपयोग हुआ। 10 करोड़ के लगभग लाइट पे पैसे खर्च किए। शहर में प्रत्येक पोल पे लाइट होने के बावजूद प्रत्येक चौराहे पे हाई मास्क लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वो वास्तव में जायज खर्चा था? तो पट्टे खाली पट्टा जो मिला हस्ताक्षर वाला वो पत्रावली में ही रखा हुआ था और पत्रावली में पट्टा रखा जा सकता है, इस तरह की बात सामने आई। मैं निवेदन करूं मीडिया के माध्यम से भाजपा के लोगों को मैं संबोधित करते हुए बताना चाहता हूं 6 साल भाजपा का बोर्ड 6.5 साल भाजपा का बोर्ड रहा है। पत्रावली में पहली बार तो ऐसे कोई भी खाली पट्टे के ऊपर साइन करके पत्रावली में नहीं रखा जाता है। पत्रावली का प्रोसेस होता है, पहले पत्रावली चलती है, जयंत साहब मौका देखते, संबंधित बाबू रिपोर्ट करता है, जयंत साहब मौका देखते हैं, उसके बाद संतुष्ट होते हैं, ईओ साहब से मार्क करवाते हैं। अगर पैसे बकाए होते तो पैसे जमा होता है, रसीद कटती है, रसीद की सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद में फिर संबंधित बाबू उस पट्टे को भरता है। पट्टे को भरने के बाद में फिर जयंत बाबू साइन करने के बाद में जयंत साइन करता है, फिर ईओ साइन करता है, फिर चेयरमैन साइन करता है। अब इस पट्टे के अंदर किसी भी प्रकार से कोई भी बाबू ने न तो कोई रिपोर्ट करी हुई है, न कोई पट्टा भरा हुआ है कहीं से भी, और चारों के साइन है। और मैं निवेदन करता हूं मीडिया के माध्यम से, इन लोगों ने ये एक ही पट्टा नहीं, कम से कम 10-15 पट्टे 5-5 लाख रुपए में लोग 5-5 लाख रुपए लेके लोगों से ऐसे खाली पट्टे दिए हैं। इतना भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। दूसरी चीज ये कहते हैं पत्रावली में से मिल सकती, हमने पूरी जांच करी है, कोई ऐसी पत्रावली खाली नहीं है जिसके अंदर पट्टा रखा हुआ था या पट्टा जिसमें से गिर गया हो या निकाल लिया गया हो। भाजपा के लोग आके नगर पालिका में आराम से चेक कर सकते हैं भाई ये कौन सी पत्रावली का पट्टा है, कैसे अंदाजा लगाए ये कौन सी आदमी का है। मैं भी भर के इसको मेरा बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हो, दूसरे भी बना सकते हैं। ऐसी गलती अगर करी है उन्होंने, वो कह रहे हैं
भाई पत्रावली में से निकल गया तो ऐसी गलती उन्होंने ऐसी की, नगर पालिका को कोई नाम लगा सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है। तो ये बेबुनियादी आरोप है उनका, बेबुनियादी बात है, बिना तथ्य की बात कर रहे हैं वो। दूसरा सवाल ये, कोरोना काल में आपने जो कंस्ट्रक्शन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया, उसको वो बता रहे हैं कि प्रस्ताव की कॉपी लेके मीडिया को गुमराह किया गया है। मैं निवेदन करूं मीडिया के माध्यम से, प्रस्ताव की कॉपी तो संबंधित मीडिया को बता दी मैंने। उस दिन प्रस्ताव में लिया हुआ है, ये नगर पालिका केसबुक की कॉपी मैंने ली है। अभी उस दिन भी मैंने मीडिया के सामने सारे दस्तावेज प्रस्तुत करे थे। यहाँ लिखा हुआ है, ये जय किसान इंजीनियर को 10 नग ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई किए जाने हेतु 50% राशि का भुगतान 4,80,000 रुपये। मैंने उस दिन भी यही कहा था, 10 नग, इसमें बाकायदा केसबुक में दर्ज है, और केसबुक में वही दर्ज होता है जिसका भुगतान उठा लिया जाता है। ऐसा ही ऑक्सीजन वो वेंटिलेटर को लेकर। इसके अलावा मैं निवेदन करूं मीडिया के माध्यम से, हॉस्पिटल में कोई भी वेंटिलेटर, 5 मिनी वेंटिलेटर इन्होंने बताया है जिनका भुगतान उठा है, कोई भी मिनी वेंटिलेटर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा है। आप भी मीडिया वाले भी इसकी जानकारी कर सकते हैं, न नगर पालिका में वो है, उसका भी ये बिल उठा रखे मिनी वेंटिलेटर का भी। वो कह रहे थे बिना साधारण सभा के इन्होंने प्रस्ताव ले लिए। तो मैं उस दिन भी आप लोगों को बता रहा था, आज फिर मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। एम्पावर कमेटी को राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत पट्टों के अलावा भी निर्माण कार्य और विकास कार्य की सारी स्वीकृति दे रखी है। वो बता रहे थे पट्टों की स्वीकृति, ये आपके सामने आदेश क्रमांक 68/464 27/9/2021 को प्रशासन शहरों के संघ में सारी शक्तियां अधिशासी अधिकारी चेयरमैन को निर्माण और विकास कार्यों की दे रखी है। बोर्ड की मीटिंग कराने का कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, क्योंकि पट्टों के जो काम है ये नियमित चलने वाले हैं। उसको देखते हुए एम्पावर कमेटी को सारे पावर दिए गए हैं निर्माण और विकास कार्य करने। इसके अलावा लाइटों का इशू बार बार आ रहा था, तो लाइटों की प्रक्रिया है बिल्कुल पारदर्शी है। ओपन टेंडर थे, ऑनलाइन टेंडर थे, ऑनलाइन ठेकेदारों ने डीडी मतलब टेंडर भरा है, डीडी जमा कराई। हमने किसी से कोई बात नहीं की, आराम से आए ठेकेदार, उन्होंने कॉपी डाली है, बाकायदा वीडियोग्राफी हुई है, नगर पालिका में कैमरे लग रहे हैं, आप देखना चाहो। हमने किसी भी ठेकेदार को कोई समझाया नहीं, अपने हिसाब से आए और टेंडर डाला, उन्होंने डीडी डाली और सब लोग गए। कोई भी ठेकेदार अगर नाराजगी व्यक्त करता है तो आप आराम से वहां पे देख सकते हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल पारदर्शी प्रक्रिया है। आरोप है कि आमसागर का महत्वपूर्ण काम छोड़ते हुए नगर पालिका जो ये टेंडर कर रही है, ये गलत बात है। आप आमसागर की समस्या को कैसे समझाएं? ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब ने साफ कहा है कि हमने पानी की समस्या पेशाब होने लगा, पानी तुड़वाया नगर पालिका से टेंडर करवा के, डीपीआर प्रोसेस में, और आज बता रहे हैं कि डीपीआर लगभग पूरी होने वाली है, तो उसके लिए पर्याप्त बजट है। बहुत जल्दी बिना भेदभाव के, क्योंकि वो एक व्यक्ति का रास्ता नहीं है, हॉस्पिटल का आम जन का रास्ता है, और नगर पालिका बहुत जल्दी ही हम भी सहयोग करेंगे। चेयरमैन और विधायक महोदय को भी उसमें सहयोग करना चाहिए, पैसा कम पड़ता है तो थोड़ा बहुत विधायक मदद से भी देना चाहिए, और बहुत जल्द से जल्द वो आमसागर की पुलिया तैयार होनी चाहिए। इससे पूर्व निर्माण कार्य ध्वस्त हुए, उसको लेके कुछ कहेंगे आप? उसकी अपनी नगर पालिका स्तर पर जांच होनी चाहिए, अगर गलत हुआ तो।